नमस्कार, मैं हूं चित्रता सान्याल। त्रिपुरा में इस हफ्ते अचानक आदिवासियों की चर्चा फिर से शुरू हो गई। कल ही यानी 21 सितंबर को सरकार की तरफ से ये ऐलान किया कि राज्य के आदिवासियों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आदिवासी मिशन मंजूर हो गई है। उधर 2 दिन पहले तिप्रा मोथा के नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम त्रिप्रासा यानी आदिवासियों के नाम खास अपील जारी की है। उन्होंने इस अपील में कहा कि त्रिपुरा के आदिवासी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन जनता के दबाव के बिना ये बातचीत कामयाब शायद नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों से यह भी कहा है कि जल्द ही डीलिमिटेशन शुरू होने वाला है और एक बार डीलिमिटेशन हो गया तो राज्य की राजनीति में आदिवासी की पूछ और भी कम हो जाएगी। इसलिए यही सही समय है जब आदिवासियों को अपना हक हासिल करने के लिए लड़ना होगा, वरना आने वाले समय में आदिवासी को कुछ भी मिलने की संभावना और कम हो जाएगी। इसके बाद आज अगरतला में तिप्रा मोथा के नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद प्रद्युत किशोर माणिक्य ने पत्रकारों को बताया कि उनकी पार्टी एक दिन के त्रिपुरा बंद का आयोजन करेगा। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने पत्रकारों को क्या बताया। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को मीटिंग है एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ 1 डे बंद एंड उसका कैसे होगा, कहाँ में होगा, कौन से तारीख को होगा, उसी के लिए हम लोग का आज मीटिंग था। हम लोगों का जो डिमांड है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है वो अपना तिप्रासा के लिए है। और मुझे लगता है कि वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीन वेरी पॉजिटिव, होम मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव, लेकिन हमको अपना प्रेशर रखना पड़ेगा। जब तक हम प्रेशर रखेंगे तभी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली लेगा। तो इसके लिए हम लोग ने डिसीजन लिया है कि एक दिन का हम लोग बंद रखेंगे। और मैं अपील करता हूं कि सब तिप्रासा जो मोथा के साथ है, जो मोथा के साथ नहीं भी है लेकिन दिल से तिप्रासा है, उसको इस बंद को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक आवाज़ में दिल्ली में एक आवाज़ में अपना अधिकार के लिए बात करेंगे तो न्यू दिल्ली को भी हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कल फुल अनाउंस कर देंगे। मेरा पॉइंट एक ही है कि आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते हो, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते हो जब तक तिप्रासा को आप डेवलप नहीं करोगे। और तिप्रासा को अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो निकला था, हमारा तो मैनिफेस्टो आप छोड़ दीजिए, उनका मैनिफेस्टो देखिए बीजेपी का, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग के लीडर्स जो दिल्ली जाते हैं वो लोग एक आवाज़ में बात नहीं करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कम्युनिटी के बारे में बात करूँ। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, ये टीम एफर्ट है। और मैं सबको अपील करता हूँ, अगर आपके दिल में तिप्रासा और हमारे बच्चे का नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी चिंता हो तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और समझाना अच्छे तरीके से पड़ेगा कि आप हमारे संग न्याय कीजिए। हमारे संग अन्याय हुआ है, वो अन्याय को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं है तो ये गलती हम लोग भी इंडियंस हैं, हम लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं, आपको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। तो तिप्रा मोथा त्रिपुरा में एक दिन का बंद आयोजन करेगा, लेकिन राज्य की राजनीति में अचानक आदिवासियों की चर्चा क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोई खास कारण है या फिर ये सामान्य बात है? चलिए अगरतला में मौजूद मैं भी भारत के कॉरेस्पॉन्डेंट सैलेन कोलोई से बात करते हैं। सैलेन, त्रिपुरा में क्या हो रहा है? प्रद्युत किशोर माणिक्य काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने एक ऑडियो मैसेज अपने लोगों को दिया और आज फिर पत्रकारों से बातचीत की है। क्या चल रहा है अगरतला में? देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में 2 सीटों में बाई इलेक्शन हो गई है। एक दौनपुर और बक्सोनगर 2 असेंबली सीट में। तो जब 2 असेंबली सीट का बाई इलेक्शन हुआ था उसी में त्रिपुरा मोथा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं डाला था।
लेकिन त्रिपुरा में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम उस दोनों सीटों में ही त्रिपुरा मथा ने कैंडिडेट दिया था, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ है बाई इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं डाला। फिर जब कैंडिडेट नहीं डाला उसके बाद भी त्रिपुरा मथा वो धौनपुर और बक्सनगर जो 2 सीट में काफ़ी प्रचार भी किया है, लेकिन उसके बाद उस 2 सीटों में बीजेपी जीत के आई है। उस टाइम भी महाराजा त्रिपुरा में नहीं था और जो बाई इलेक्शन का जो प्रचार था उसी में भी महाराजा खुद नहीं आया था। तो उसके बाद आज अचानक दिल्ली से महाराजा त्रिपुरा में आने के बाद सीधा खुमुलुंग में जाके त्रिपुरा मथा की जितने भी सीनियर लीडर है इन लीडरों के साथ एक मीटिंग किया है। मीटिंग के बाद साफ मीडिया के सामने आके ये बात बोल दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में त्रिपुरा मथा की तरफ से ग्रेटर त्रिपुरालैंड की जो मांग है उसी मांग को लेके एक दिन की त्रिपुरा बंद, त्रिपुरा को स्ट्राइक उन्होंने त्रिपुरा मथा की तरफ से होंगी, लेकिन डेट और समय आज नहीं बोला गया है। और ये भी महाराजा आज जब सीनियर लीडर के साथ मीटिंग करने के बाद जब मीडिया के सामने आई है, महाराजा ये भी साफ बोल रहे थे कि दिल्ली में त्रिपुरा मथा की जो मांग है ग्रेटर त्रिपुरालैंड और त्रिपुरासा लोगों की संवैधानिक अधिकार, उस मांग को लेके दिल्ली जो सरकार है इंडिया गवर्नमेंट पॉजिटिव है, होम मिनिस्टर भी पॉजिटिव है। फिर भी त्रिपुरा में अलग से एक दिन की स्ट्राइक जो त्रिपुरा मथा की तरफ से करके और बीजेपी सरकार को प्रेशर देने की बात भी आज उठ के आई है। सेलिन, एक तरफ प्रद्युत किशोर लोगों से आंदोलन की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि केंद्र के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या लोग उनकी बात को समझ पा रहे हैं? क्या फीलिंग है ग्राउंड पर? देखिए, एक बात है कि त्रिपुरा मथा जब विधानसभा चुनाव के बाद त्रिपुरा में पहले बार एक रीजनल पार्टी यहाँ में अपोजिशन में बैठा है, लेकिन जब यहाँ में 2 सीटों में बाई इलेक्शन हुआ था उस टाइम के बाद धीरे धीरे त्रिपुरा मथा को यहाँ के जो सीनियर लीडर है, यहाँ जो त्रिपुरासा यहाँ की इंडिजिनस सीनियर लीडर धीरे धीरे त्रिपुरा मथा छोड़ने लगा है। तो ऐसे में महाराजा जो आज भी या कुछ दिन पहले भी जो वॉइस मैसेज डाल रहा है और यहाँ के लोगों को ये बता रही है कि आने वाले दिन त्रिपुरा मथा की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रेशर देना पड़ेगा और यहाँ की त्रिपुरा की जो बीजेपी सरकार है उसमें प्रेशर देना पड़ेगा। एक्चुअली ये बात साफ निकल के आ रही है कि त्रिपुरा मथा में कुछ दिन मतलब पिछले कई महीनों लेके त्रिपुरा मथा की यहाँ कुछ प्रोग्राम और कुछ आंदोलन जारी नहीं है। इसी में धीरे धीरे त्रिपुरा मथा की जो सीनियर लीडर है वो भी छोड़ रहा है। त्रिपुरा मथा छोड़ने के बाद त्रिपुरा मथा की बारे में बहुत सारे बहुत इश्यूज़ को लेके एलिगेशंस भी डाल रहा है। ऐसे में यहाँ की त्रिपुरा की जो त्रिपुरासा लोग हैं, यहाँ की जो आम जनता है, उन लोगों को त्रिपुरा मथा के साथ जोड़ के रखने के लिए भी महाराजा का ये वॉइस मैसेज हो सकते हैं, क्योंकि महाराजा के एक मैसेज के थ्रू यहाँ की जो आम जनता है उनको पता चले कि दिल्ली के साथ महाराजा की बातचीत हो रही है। और एक बात है कि अगर हमें आंदोलन करने की बात करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट को प्रेशर देने की बात करेंगे तो यह त्रिपुरा मथा की एक आंदोलन जारी रखने के बाद भी पीछे से बोल रहा है, क्योंकि अगर त्रिपुरा मथा की आंदोलन यहाँ जारी रहेंगे, त्रिपुरा मथा की प्रोग्राम यहाँ जारी रहेंगे तो त्रिपुरा मथा के साथ लोग धीरे धीरे और आने लगेंगे। जो भी लीडर आज त्रिपुरा मथा छोड़ रहा है उन लोग की बात बोल के आने वाले दिन त्रिपुरा मथा के साथ लोग और भी आने लगेंगे। ऐसे में महाराजा की जो वॉइस मैसेज है वो आंदोलन जारी रखने के लिए बात ये यहाँ की आम जनता को और भी त्रिपुरा मथा में शामिल होने की कोशिश जारी है, हमको ये लगता है। सेलिन, हाल में ही कुछ नेताओं के त्रिपुरा मथा छोड़ने की खबर भी आई थी। ये भी सुना गया कि इन नेताओं ने प्रद्युत किशोर पर बीजेपी के साथ मेल मिलाप का आरोप लगाया है। तो क्या इसके बाद पार्टी को एक रखने का दबाव महाराजा पर बढ़ा है?
देखिए, एक बात है कि यहाँ में जो भी लीडर आज तिपरा मथा में आया है या तिपरा मथा छोड़ा है, वो एक्चुअली पहले से ही किसी न किसी पार्टी से ही तिपरा मथा में आया है। मतलब आज अगर कोई भी लीडर तिपरा मथा छोड़ा है तो वो एक पॉलिटिकल लीडर ही है। तो तिपरा मथा शुरू होने के पहले, तिपरा मथा यहाँ त्रिपुरा में जन्म होने से पहले ही वो जो लीडर लोग हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर के नाते दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में काम करके आए हैं। तो एक पॉलिटिकल लीडर जो चाहता है वो एक पोजीशन चाहता है। तो तिपरा मथा में महाराजा या तिपरा मथा का चीफ जो है, तिपरा मथा में अगर एडीसी में सरकार के बारे में बात कहेंगे या पिछले विधानसभा चुनाव में एमएलए टिकट के बारे में बात करेंगे या एडीसी में एमडीसी टिकट के बारे में बात करेंगे, तो सब यूथ को दिया है और सब नया जेनरेशन के लोगों को दिया है। पहले जो पॉलिटिशियन था, जो पॉलिटिकल लीडर था, उन लोगों को नहीं दिया है। तो एक तो बात ये है कि तिपरा मथा की संघ छोड़ जो रहा है, जो लीडर है वो पहले से पॉलिटिकल एक लीडर था। तो एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते उन लोगों को एक पोजीशन चाहिए थे, लेकिन तिपरा मथा में आके वो पोजीशन नहीं मिला होगा, इसलिए शायद वो लोग तिपरा मथा छोड़ रहा होगा। और एक बात है कि अगर तिपरा मथा के बारे में और महाराजा के बारे में बात करेंगे तो महाराजा के ऊपर जो प्रेशर है, अगर कोई भी लोग और कोई भी लीडर अगर पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एक आम जनता के बीच वो एक बैड मैसेज जा रहा है और महाराजा के ऊपर प्रेशर आ रही है। और देखा जाए तो महाराजा की जब मीडिया के सामने आते हैं तो बार बार ये भी बात साफ बोलता है कि इंडिया गवर्नमेंट पॉजिटिव है तिपरा मथा की जो मांग को लेके, होम मिनिस्टर पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ महाराजा की और बीजेपी के बारे में, महाराजा और बीजेपी के बीच के बारे में बात करेंगे तो सेंट्रल के साथ अगर अच्छे रिलेशन हो भी है, लेकिन त्रिपुरा की जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी आईपीएफटी की सरकार है, शायद त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के ऊपर महाराजा की कुछ नाराज़गी दिख रहा है। इसलिए शायद सेंट्रल बीजेपी के साथ अच्छा एक रिलेशन होने के नाते भी यहाँ की जो त्रिपुरा में बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। लेकिन फिलहाल राज्यों और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को अन्य पार्टी को तोड़ने में माहिर माना जाता है। कहीं प्रद्युत किशोर मानिक्य को यह डर तो नहीं है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी? तिपरा मथा जन्म होने के बाद अगर आज की तारीख की लेके बात करेंगे तो तिपरा मथा में जो लीडर तिपरा मथा को छोड़ रहा है वो सब सीनियर लीडर ही है। तो महाराजा की साथ जो है, महाराजा की जो पावर है, तिपरा मथा की जो पॉलिटिकली पावर है वो सब यूथ ही है। मतलब आज भी अगर कहेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में अगर तिपरा मथा को 13 सीट मिला है तो उसी में सब यूथ को ही चांस भी दिया है और 13 एमएलए भी यूथ ही है। अगर एडीसी के बारे में बात करेंगे तो एडीसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80% यूथ को ही महाराजा ने चांस दिया है और यूथ ही यहाँ की एग्जीक्यूटिव मेंबर और एमडीसी है। तो अगर तिपरा मथा की साथ कुछ सीनियर लीडर छोड़ रहे हैं, फिर भी महाराजा के पास जो यूथ पावर है वो यूथ महाराजा के साथ है। इसलिए आज भी त्रिपुरा में अगर तिपरा मथा की कोई पॉलिटिकली प्रोग्राम के बारे में बात कहेंगे या तिपरा मथा की कोई रैली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यूथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं। तो पॉलिटिकली जो भी है, लेकिन यहाँ में तिपरा मथा के साथ यूथ होने के नाते महाराजा की साथ तिपरा मथा की यूथ की पावर के होने के नाते महाराजा आज भी ये ग्रेटर त्रिपुरा को सामने लेके एक स्टैंड में खड़ा है। बीजेपी ने कल ही आदिवासियों के लिए 30 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री आदिवासी मिशन की घोषणा की है। यानी बीजेपी की नजर लगातार आदिवासी समुदायों पर बनी हुई है। वो अपना खोया आधार फिर पाना चाहेगी। ये पहले बार त्रिपुरा में एक स्कीम कुछ दिन पहले यहाँ की जो आईसीए मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की तरफ से बताया है कि 30 करोड़ रुपए वो मुख्यमंत्री ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के तौर पे यहाँ की त्रिपुरा की जो आदिवासी लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए
वो पैसे खर्चा करेंगे। तो ये पहले बार है त्रिपुरा में आने वाले दिन वो जो 30 करोड़ जो रुपया है वो धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में 6 शेड्यूल की मुताबिक TTADC बना है। TTADC की अंदर ही यहाँ की इंडिजिनस लोग ज़्यादातर रहते हैं और यहाँ की त्रिपुरा की इंडिजिनस लोगों की डेवलपमेंट के लिए ही TTADC बना था। फिर यहाँ अलग से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की थ्रू अगर डेवलपमेंट के लिए 30 करोड़ रुपया वो राज्य सरकार के BJP IPFT सरकार खर्चा करेंगे तो ADC जो प्रशासन है, ADC जो महाराजा का सरकार है, उसी में एक प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि ADC बार बार ये भी बताते हैं कि ADC की जितना भी जितना बजट चाहिए वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता है। इसी में नया करके यहाँ की BJP IPFT सरकार ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू अगर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट होंगी, लेकिन ADC के ऊपर एक प्रेशर आ सकती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ही एक सरकार में बैठता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ की जनजाति लोगों की अगर सुविधा डेवलप के लिए काम करेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के नाम ही जाएंगे, ADC की नाम यहाँ पर नहीं आएंगे। और ऐसे में ADC के पास जो फंड कम होने के नाते डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसके बीच अगर सरकार ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू अगर यहाँ की इंडिजिनस लोगों के लिए डेवलपमेंट करेंगे तो ADC के ऊपर एक प्रेशर पड़ सकती है। धन्यवाद स्टैलिन।